आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मन्नाखेली से 9 हज यात्रियों का बेंगलुरु प्रस्थान। लब्बैक अल्लाहुम्मा की सदाओं से गूंजा मन्नाखेली। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। जेडीएस को मिली निराशा। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 जीती। महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कांग्रेस को झटका। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रांची में भड़की हिंसा। आईपीएस अधिकारी समेत दर्जन भर लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मुस्लिम ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी पर लगाई पीएम मोदी की फोटो। गुस्सा हो गए उसके लोग। नुपुर शर्मा विवाद के बाद अल-कायदा के हमले का खतरा बढ़ा। हाई अलर्ट पर भारत। खुफिया सूत्रों ने दी ये जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सुडोपा तालुके के मन्नाखेली से 9 हज यात्री हज यात्रा के लिए रवाना हुए। इन 9 हज यात्रियों में सैयद मुबीन अली, सैयद बाकर अली, हवलदार, तिलावत बागवान, अजीज भाई चिकन सेंटर के अलावा महिलाएं शामिल हैं। इन हज यात्रियों का ये काफिला जुमा की नमाज के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नाराए तकबीर और जियारत रोज़े रसूल मुबारक हो की सदाओं के साथ ये काफिला बीदर के लिए रवाना हुआ। बीदर से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान किया। मन्नाखेली के युवा, बुजुर्ग और बच्चों ने इन हज यात्रियों को रवाना किया। इस अवसर पर इन हज यात्रियों को फूलमाला पहनाई गई और उनसे दुआएं करने की अपील की गई। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सैयद सलाम पाशा और मन्नाखेली ईदगाह व खबरस्तान कमेटी के अध्यक्ष सैयद समीउद्दीन ने सभी हज यात्रियों को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। जरा रहना बच्चा मुबारक हो। कर्नाटक में बीजेपी ने राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जेडीएस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी से निर्मला सीतारमण, सती रवि और जगीश ने जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस पार्टी से जे रमेश जीते हैं। मोहम्मद पैगंबर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में जामा मस्जिद में किए गए प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को राजधानी की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था। प्रशासन के कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़े समारोहों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद और उसके आसपास करीब 500 प्रदर्शनकारी जमा हुए थे, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की थी। देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विभिन्न दलों के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। जबकि हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 16 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 9, कांग्रेस ने 5, शिवसेना और एनसीपी ने 1-1 सीटें जीतने में कामयाबी पाई है। हरियाणा और राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में 2 मीडिया दिग्गजों की अचानक एंट्री। कर्नाटक में संख्या नहीं होने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और जनता दल एस द्वारा 34 सीट के लिए अपनी किस्मत आजमाने का कदम। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले के इन 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 रिक्त सीटों के लिए चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। हिंसा में आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों को भी चोट आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा दी है।
मरने वालों में 22 साल का मोहम्मद कैफी और 24 साल का मोहम्मद साहिल शामिल हैं। रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने कहा कि दोनों की गोली लगने से मौत हुई है। वहीं हिंसा में 8 दंगाई और 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें रिम्स और एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, प्रभावित जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। 2.5 घंटे तक पहले लाभार्थियों से सवाल जवाब किए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की नीतियों का बखना किया। इसी बीच जब मीडिया ने सवाल पूछा तो नाराज केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़कर चले गए। मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सामने आया है। यहां पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चंबा पहुंचे थे। चंबा के बचत भवन में केंद्रीय मंत्री ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए उन लोगों से बातचीत की जिन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। इसके बाद उन्होंने करीब 2 बजे प्रेस वार्ता की। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लेते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में बताया जो कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में लागू हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से जब पत्रकारों ने चंबा मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं के बारे में पूछा गया तो मंत्री जवाब नहीं दे सके और नाराज होकर चले गए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में पीड़ित प्रेमपाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव दिनोरा के रहने वाले मुरारी लाल पुत्र सुमेरी अपने सालों के कहने पर आधी संपत्ति बेचकर 2 महीने से अपने ससुराल रह रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। आज उनकी अष्टी होनी थी। मुरारी लाल के 2 बेटे महिपाल, प्रेमपाल और अष्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके साले रामसेवक चुन्नी कुमार पाल पुत्र मोहनलाल गांव बिजुआ नगला जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। इसको लेकर दोनों बेटों को नागवार गुजरा। गुस्साए कंस मामा उन्हें दोनों भांजे को पकड़कर लाठी डंडों से पीटने लगे। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया और जान से मारने की धमकी देने लगे। किसी तरह मामा उनके चुंगल से छूटकर कोतवाली गुन्नौर पहुंचे। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाने लगे। पुलिस ने तुरंत दोनों का मेडिकल कराया और मुकदमा पंजीकृत कराकर एक अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। संभल से संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रेमपाल है जी। प्रेमपाल, कहाँ रहते हो? मैं जी बबराला रहता हूँ इस समय। अच्छा, ये मारपीट हुई है, ये कौन है आपके साथ? ये भाई है हमारा बड़ा। तो ये मारपीट, चोट कैसे लगी है, क्या हुआ? चोट हम ननिहाल में रह रहे थे। हमारी मम्मी रह रही थी, हमारी मम्मी ख़त्म हो गई। अब हमारी मम्मी का वो था तो 13वीं थी, तो भैया जी हमने बुलाए थे वहाँ पर, वो समारोह करवा रहे थे। तो हमारे मामा ये गाली गलौज करने के बाद हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने के बाद चोटिल भी कर दी है, हमारे भाई कर दिए, फिर मेरे ऊपर मुझे भी मारने लगे। तो आपके मामा ने मारा है आपको? हाँ जी। अच्छा, वो क्यों मार रहे हैं आपको, क्या बात है? सर वो ज़मीन हमारे पिताजी रह रहे हैं, वहीं राख रखे हैं और पता नहीं क्या पिला रखा है हमारे पिताजी को। वो वहीं अपने, अब हमारे पास साथ नहीं रहना चाहते, वो उन्हीं के पास रहना चाहते हैं। जमीन का क्या मामला है? जमीन का ये मामला है कि वो सारी जमीन उन्हीं को देना चाहते हैं। तुम्हारे मामा को? मामा को बेच चुके हैं, पहले भी बेच चुके हैं और दे चुके हैं उन्हें। तो इसी को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ जी, इसी को लेकर झगड़ा हुआ है। तहरीर दे दी? तहरीर मेडिकल हो गया? हाँ, मेडिकल हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए अहम और बड़ी खबर है। शिमला में देश का अब तक के सबसे बड़े लीट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कला और साहित्य से जुड़ी भारत सहित 15 देशों की बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। 16 से 18 जून तक आयोजित होने वाले इस इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का नाम उन्मेषा रखा गया है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में करीब 450 लेखक, आलोचक, ट्रांसलेटर सहित कला और साहित्य से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 35 लेखक इस फेस्टिवल में भाग लेंगे। अक्सर ईमानदारी और सच्चाई के राह पर चलने का ढोल पीटने वाली पार्टी के नेता ही अगर कानून की धज्जियां उड़ाएं तो लोगों में विरोध पनपता है। हाल ही में पंजाब सरकार में नए नवेले
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री जी कार के सनरूफ पर बैठे हैं। यही नहीं, उनके दो सुरक्षाकर्मी उसी एसयूवी गाड़ी के दोनों ओर लटके हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री जी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना बज रहा है। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर फोर्ड एंडेवर में हैं। उन्हें पंजाब पुलिस की 2 मारुति जिप्सी एस्कॉर्ट कर रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शेख अकबर के लिए अपने ऑटो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना मुसीबत का कारण बन गया है। उसकी समाज के लोग ही उसे धमका रहे हैं, जिससे परेशान होकर उसने पुलिस में गुहार लगाई है। शेख अकबर इसलिए खुश हैं क्योंकि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए धनराशि मिली, तो स्वरोजगार योजना में ऑटो खरीदा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से मिली लाभ के बाद अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए शेख अकबर ने ऑटो के पीछे के हिस्से में एक पोस्टर लगाया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। शेख अकबर का आरोप है कि उसके द्वारा अपने ऑटो पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने से उसी के समाज के कुछ लोग नाराज हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसकी मां जो सब्जी बेचने का काम करती हैं, उसे भी लोग तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। उसने पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद विवादित बयान के बाद अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमलों की धमकी दी है। आतंकवादी संगठन की इस धमकी के बाद भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बात की जानकारी शीर्ष खुफिया सूत्रों ने दी है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद कई मुस्लिम देशों ने इस पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी आलोचना की थी। दोनों नेताओं की टिप्पणी के बाद अल-कायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपमान का बदला लेने के लिए कई शहरों में आत्मघाती बम विस्फोटों की चेतावनी दी थी। अल-कायदा की तरफ से 6 जून को एक धमकी भरा पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में कहा गया था कि पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए हम लड़ेंगे और अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले होंगे। जूही चावला अपने समय की स्टार एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया और बाद में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर लिया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी जाह्नवी मेहता और बेटा अर्जुन मेहता। उनके बच्चों को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं, हालांकि कुछ मौकों पर उनकी बेटी नजर आई और फैंस को बेहद पसंद आई और काफ़ी चर्चा में रही। लुक में वो बेहद खूबसूरत हैं और काफ़ी हद तक दिखने में वो अपनी मम्मी जैसी हैं। हालांकि जाह्नवी मेहता मम्मी की तरह एक्टिंग में कैरियर नहीं बनाना चाहती। उन्होंने स्पोर्ट्स पसंद है और वो राइटर बनना चाहती। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मनाकिली से 9 हज यात्रियों का बेंगलुरु प्रस्थान। लब्बैक अल्लाहुम्मा की सदाओं से गूंजा मन्ना खेली। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। जेडीएस को मिली निराशा। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 जीती। महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कांग्रेस को झटका। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रांची में भड़की हिंसा। आईपीएस अधिकारी समेत दर्जन भर लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मुस्लिम ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी पर लगाई पीएम मोदी की फोटो, गुस्सा हो गए उसके लोग। नुपुर शर्मा विवाद के बाद अल-कायदा के हमले का खतरा बढ़ा, हाई अलर्ट पर भारत। खुफिया सूत्रों ने दी ये जानकारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।